की तरफ से महागठबंधन के उम्मीदवार अजय नाथ साहदेव ने नामांकन दाखिल कर लिया। अजय दा, जनता के बीच जाने की बारी, आज नॉमिनेशन आपने कर दिया। देखिए, लोकतंत्र में ये सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है जब आप अपना पर्चा दाखिल करते हैं, नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करते हैं। और मेरा ये सौभाग्य है कि जनता के आशीर्वाद से, मेरे पार्टी के विश्वास से मैं यहाँ पे पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के रूप में शामिल हूँ। और मैं हटिया की जनता का मेरा आभार है कि वो देवतुल्य है मेरे लिए, क्योंकि जिस तरीके से मुझे प्यार, समर्थन एक अपने भाई के रूप में, बेटे के रूप में दिया, मेरा ये सौभाग्य है। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से लोगों ने इस बार कैंडिडेट बनाने के लिए मेरा साथ दिया, तो हम लोग इस चुनाव को अवश्य जीतेंगे और झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन जी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अजय नाथ साहदेव के लिए हटिया नया नहीं है, इसका कितना बेनिफिट, और जो एक हटिया का इतिहास रहा है कि 3 बार से कोई चौथी बार यहाँ विधायक नहीं बन पाया। देखिए, हटिया, मैंने कहा कि हटिया मेरे लिए घर है, मेरे सब परिवार के लोग हैं, ये सारे जितने भी लोग हैं। और हटिया, सही कहा आपने कि हटिया आपके लिए नया नहीं है, ना मैं हटिया के लिए नया हूं। और ये जब आप किसी क्षेत्र को जानते हैं तो आपको पता होता है कि कहां पे क्या काम करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि डोरंडा के मेरे साथी मेरे बगल में हैं। अब डोरंडा के इश्यूज क्या हैं, आप किसी कैंडिडेट से पूछिएगा। डोरंडा में वहां जो खास महल की जमीन है, वहां का जो लीज रिन्यूअल नहीं हुआ है, वो एक बड़ी समस्या है। और वहां के किसी समुदाय के लोगों से आप पूछ लीजिए, उनके लिए मेन इशू क्या है, तो वो कहेंगे हमारी जमीन की इशू सबसे बड़ी है। उसी तरह के हेतु, हुंडरू, हराटांड चले जाइए आप वहां पे, तो आर्मी के साथ जो वहां के गांव वालों की जमीन की समस्या चल रही है बरसों से, उस जमीन का आज तक कंपनसेशन नहीं मिला है। उस पे अब कंपनसेशन की बात भी नहीं है, वो जमीन उनके गांव वालों की है, लेकिन आर्मी के नक्शे में वो दिखाया जाता है कि ये जमीन आर्मी की है, लेकिन वो आर्मी की है नहीं। अब इसको सॉल्यूशन कौन निकालेगा? जब तक यहाँ के स्थानीय विधायक, डिफेंस मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट और स्थानीय लोगों की मीटिंग नहीं होती है, तब रास्ता नहीं निकल सकता। इस पे आज तक गंभीर प्रयास नहीं हुआ है। मैं वादा करता हूं कि गंभीर प्रयास करके इस इश्यू को रिजॉल्व करूंगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन लोगों की जमीन पे एयरपोर्ट बसा है। तो जिन लोगों की जमीन पे ये शहर का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, उन लोगों को हाशिए पे छोड़ दिया गया। ये अजय नाथ साहदेव कभी नहीं होने देगा। 12 साल के बाद हटिया फिर से कांग्रेस की झोली में 100%। इस बार जो है लोगों ने मन बना लिया है, इस बार ये सीट कांग्रेस की रहेगी। और आने वाले दिन में आप देखेंगे जो काम यहाँ पे होगा, यहाँ की जनता को फक्र होगा कि उन्होंने अपने एक सही आदमी का चुनाव किया, जो जनता के लिए जीता है और जनता के लिए मरने के लिए तैयार है। काफी उत्साहित और कॉन्फिडेंस है अजय नाथ साहदेव के समर्थक। नामांकन के बाद जीत का दावा अजय नाथ साहदेव ने किया है। उनका कहना है कि ना वो हटिया के लिए नए हैं, ना हटिया उनके लिए नया है। सहयोगी संजय के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।